माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एजुएन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ में डरने की है क्या बात। आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन क्लास 8 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो अभी मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप किसी भी स्कूल से हो, आपके हर स्कूल में ये सारे कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो अपने स्कूल की जो बुक है उसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ओके, क्योंकि हर स्कूल की बुक जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज 100 माइनस एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें, हम इसको क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। 100 माइनस एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हमें क्या लग रहा है, ये अगर इसको 10 को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए क्या था हमारा, 10 था, बी क्या है हमारा, x माइनस 5। तो a प्लस बी देन a माइनस बी। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको हम लोग 10 प्लस एक्स माइनस 5 एंड नेक्स्ट 10 माइनस एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनके बीच जो भी प्रोसेस होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा यहाँ सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 5 5 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या होगा, 10 और 5 इन दोनों के सामने क्या है, एडिशन का साइन है, तो इन दोनों के बीच एडिशन होगा। 10 प्लस 5 15 माइनस एक्स। अब ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर x प्लस 5 15 माइनस एक्स। ये दोनों ही आंसर आपके इसके सही हैं। x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स, इसको उल्टा भी करो क्योंकि इसके दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो इसको हम 5 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 15 हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसको ऐसे और ऐसे दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसे हम अगर लिखें पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको अगर a माने और इसको b माने तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इंटू 2 इंटू p इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, या p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू p प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये जो आपने लिखा तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस करके फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को देख लिया कि ये जो हमने लिखा है ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, a क्या है हमारा p है और b क्या है हमारा 5 है, तो a माइनस b द होल स्क्वायर। ये आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। ओके, मान लीजिए आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप कैसे करोगे इसको, तो भी करने का इसको मेथड में आपको बताती हूँ। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ पे वहां पे लिखा भी होगा आपको आइडेंटिटीज यूज करके करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि जो ये 25 है इसको दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उसे मल्टीप्लाई करें तो 25 आए एंड इसको ऐड करें तो 10 आए और उसके आगे माइनस का साइन हो। तो हम लेते हैं 2 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 25 आता है, और 5 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10 आता है। तो हमने क्या देखा कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, ऐड किया तो 10 आया, तो दोनों ही नीड्स हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पे।
तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब इसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ। पी का स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, इसे हम लोग लिखेंगे पी का स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25, लिख सकते हैं। 5p दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का होता है, तो हम इसलिए हमने माइनस 5p लिखा प्लस 25। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, इस दोनों की ग्रुपिंग और इस दोनों की ग्रुपिंग। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p। यहाँ पे क्या बच गया, p माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन, पहले जो साइन है वो लिख देते हैं। अब इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, p एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 जा 25। अगेन फिर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 5, p माइनस 5 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, p, और इधर क्या बच गया, माइनस 5। अब यहाँ पे भी p माइनस 5 आ गया, तो p माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ से भी हमारा यही आंसर आ गया और यहाँ से भी हमारा यही आंसर आ गया। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको आइडेंटिटीज यूज करके करना है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 63a स्क्वायर माइनस 11 2b स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसको भी क्वेश्चन देख के आपको नहीं डरना। आपको देखो यहाँ पे 63 देख रहे हो, तो ये अगर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम इन दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लें तो ये किसी का स्क्वायर बन जाएगा। होता है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 7 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो ये 7 9 जा 63 होता है, 9 स्क्वायर हो गया, माइनस ये आपका 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 16b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 7 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, ये 3a स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं, 3a का स्क्वायर इसको बना सकते हैं, माइनस ये 4b का स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो 7 ये हो जाएगा 3a प्लस 4b एंड ये हो जाएगा 3a माइनस 4b। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, देन इसको डिवाइड करना है। फैक्टराइज किसको करना है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे, फिर x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि जो ये लास्ट वाला नंबर होता है इसको 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो 10 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और जिसको ऐड करें तो 7 आ जाए और उसके साथ प्लस का साइन हो। तो हम अगर यहाँ पे 5 इंटू 2 करते हैं तो 10 आ जाता है, और अगर हम यहाँ पे 5 प्लस 2 करते हैं तो 7 आ जाता है। तो दोनों नीड्स फुलफिल हो रही है यहाँ पे 5 और 2 को लेने से, और आगे प्लस का साइन आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 को ब्रैकेट में रहने देंगे, डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग इन दोनों की। इसमें ग्रुपिंग करोगे तो कॉमन क्या लोगे, यहाँ पे y कॉमन लोगे तो y प्लस 5 बचेगा यहाँ, एंड देन प्लस का साइन, और इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय y प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे अब इसमें ग्रुपिंग करो, ये ग्रुपिंग करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, y प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें y बच जाएगा और इसमें प्लस 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब इसको डिवाइड करो, y प्लस 5 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। y प्लस 5, अब देखो न्यूमरेटर में भी y प्लस 5 है और डिनोमिनेटर में भी y प्लस 5 है, और इनके बीच मल्टीप्लाई है। एक चीज ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तभी ये कटेगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा। y प्लस 5 और y प्लस 5 को कैंसिल कर देंगे, वो तब होगा जब इनके बीच मल्टीप्लाई होगा। तो इनके जब प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तभी यहाँ पे इनके बीच मल्टीप्लाई आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे।
ठीक है। या फिर डिवाइड करने का एक और लॉन्ग मेथड तरीका होता है डिवीजन मेथड, वो भी मैंने आपको बताया हुआ पिछली क्लास में। दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहा गया है कि पहले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तब डिवाइड करना है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया, पहले इसको फैक्टराइज किया और फिर इसको डिवाइड किया। हमारा आंसर आ गया y+2। ठीक है। अब इसको अगर डिवीजन मेथड से करने के लिए कहा जाता तो हम इसको डिवाइड करते, बट यहाँ पे फैक्टराइज करके डिवाइड करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो क्वेश्चन में जो कहा जाता है उसको ध्यान से पढ़ना है कि कैसे करना है, वो मेथड उसमें लिखा होता है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड यूज नहीं करना। एकेडमिक में इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसी का सेकंड पार्ट है। 1 किया हमने, या 2 है। m² - 14 है -32 डिवाइडेड बाई m+2। यहाँ भी फैक्टराइज करना है और देन डिवाइड करना है। तो इस फ्रैक्शन को, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका मैंने भी बताया। इस 32 को दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड कर दो ताकि इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए और साइन सब्ट्रैक्शन का आए। तो 16 2 × 32 होता है और 16 - 2 करें तो हमारा 14 आता है। दोनों चीजें मिल गई यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे, एक तो 16 लेंगे, दूसरा 2 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। m² - 16m एंड +2m। अब ये लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, कहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोचकर ध्यान में रख करना है। तो यहाँ मैंने -16m +2m क्यों लिखा, क्योंकि हमें 14m लाना था और साइन माइनस का लाना था। तो बिगर का साइन होता है, इसलिए बिगर के पहले हमने माइनस लिखा, और माइनस और प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमने इसको -16m +2m लिखा। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करके कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन लेंगे, तो यहाँ m - 16 बचेगा। देन ये प्लस का साइन लिख दिया। फिर इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा -16। ओके। अब डिवाइडेड बाई m+2। इन नेक्स्ट स्टेप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों में से m - 16 कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसमें बचेगा m और इसमें बचेगा 2। m+2 हो गया डिवाइडेड बाई m+2। डिवाइड कर लो, m - 16 m-2 डिवाइडेड बाई व्हाट, m+2 डिवाइडेड बाई m+2। अब देखो m+2 न्यूमरेटर के अंदर भी है, डिनोमिनेटर के अंदर भी है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारा क्या बच गया, m - 16। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर लिखा हो कि एक्सप्रेशन को इसको फैक्टराइज करके फिर डिवाइड करना है तो हम ऐसे करेंगे। और अगर लिखा हो कि डिवीजन मेथड से करना है तो जो मैंने पहले क्लास में बताया है उससे कर लीजिएगा। पिछली क्लास में जाके वीडियो देख लीजिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया हुआ कि डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5a का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, -2b का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 2 2 = 4 प्लस 28bc, इसका मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में, ये 7c का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये 5a का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कॉमन लेके अगर इसको अंदर कर लेते हैं तो ये 2b का स्क्वायर -28 को हम अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2b × 7c। ठीक है, लिख सकते हैं इसको 2 × 2b × 7c माइनस ये हो गया 7c का स्क्वायर। अब अगर आपको रूल्स याद है आइडेंटिटीज के तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है a² - 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला है, a - b द होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे इसी हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ये a - b है 7c का होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर। अब देखो ये अगर a है और ये अगर b है तो ये भी क्या बन गया, a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। अब इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करेंगे तो ये हो गया 5a प्लस b क्या हो गया 2b - 7c। दूसरा क्या हो जाएगा 5a हो गया माइनस 2b - 7c। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5a - 2b + -7c, ये प्लस सॉरी
प्लस 2b माइनस 7c, और दूसरा हो गया 5a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c। ओके, तो ये हमारा इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ पे फैक्टराइज करना तो बस आपको दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें कि ये हमारे आइडेंटिटी इस पे बेस हो जाए। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको ये a माइनस बी का टूट गया इस तरह से, ये हमने कर लिया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लिया। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप फॉर्मूले को याद रखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज बीइंग सेपरेटेड इनटू 6 इक्वल सेक्शंस for different type of flowers. The area of the garden is 12x plus 30 square meters. What is the area of each section of the garden? अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया है, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें ये A, B, C, D, E एंड F ये 6 सेक्शंस है, और इन सारे सेक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है, एरिया of the garden is equal to what? Area of the garden is equal to 12x plus 30. इस पूरे गार्डन का जो एरिया है 12x plus 30 मीटर स्क्वायर है या स्क्वायर मीटर है पूरे गार्डन का। अब इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट का पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। तो किसी भी एक पार्ट से अगर हम इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दें तो हमें एक पार्ट का एरिया मिल जाएगा। 6 से डिवाइड कर दे तो, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स है, सारे इक्वल है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 12x plus 30 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको देखो कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 6 है, इसका मतलब इसके साथ भी 6 है और इसके साथ भी 6 है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इससे 6 से 12 को कट कर दोगे, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो ये क्या हो गया हमारा 2x plus 5 हो गया। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है आपको, यूनिट तो लगाना ही है, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। अगर क्वेश्चन में यूनिट लिखा हुआ है एक्सप्रेशंस के फॉर्म में भी तो आपको यूनिट लिखना है। एक तो ये हो गया, ऐसे कर सकते हो। दूसरा आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो डिवीजन मेथड से, बट आप इसको ऐसे ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट मैं डिवीजन वाला भी बता देती हूँ आपको। 12x plus 30 को 6 से डिवाइड करना है, कैसे करोगे, 6 2 जा 12 होता है एंड x लगा देंगे, तो 6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 आ गया नीचे प्लस 30, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 0 आ गया। देखो इसका आंसर क्या हो गया 2x plus 5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों ही तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपके स्कूल में बताया जाता है आप उस मेथड को यूज करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने आज की क्लास में करवाए हैं, ये 5 क्वेश्चंस। अब इसमें कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, डाल दीजिएगा अपना कमेंट, उसके डाउट्स क्लियर आपको मैसेज में हो जाएंगे। क्लियर, तो चलिए इस तरह के अभी आज मैं 5 क्वेश्चंस करवाया मैंने, आगे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। इस तरह की वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।